अरे भाई, करप्शन का भी एक हद होता है। अरुणाचल प्रदेश की जब हम जिक्र करते हैं, हर जगह में करप्शन है। जब रोड बनाया जाता है करप्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया जाता है करप्शन, पानी लगाया जाता है करप्शन, स्कूल में करप्शन, यानी भर्ती में भी करप्शन होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नियुक्ति में भी करप्शन, एपीपीएससी में भी करप्शन, एपीएसएसबी में भी करप्शन, हर जगह में करप्शन है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाओ, वहां भी आपको करप्शन मिलेगा। आप लोग बता के देखो कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे करप्शन नहीं होता होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, 1001% में बोल सकता हूं कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। और करप्शन की वजह से तो अरुणाचल प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। और हमने तो ये बात जिक्र नहीं किया, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए ना, उसमें भी आपको करप्शन मिलेगा। कौन सा डिपार्टमेंट है जहां करप्शन नहीं होता है? लेकिन शमशान घाट में भी करप्शन होता है, आदमी की लाशों में भी करप्शन किया जाता है। अगर ऐसे होगा तो कैसे होगा? जहां पे मैं अभी मौजूद हूं, यह अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर का एक लोटा जो है शमशान घाट है। यहां पर लोगों का एक मन रहता है, लोगों का इच्छा रहता है कि आप जिंदगी बसर करने के बाद, जिंदगी जीने के बाद जब आपका अंतिम यात्रा होता है, यानी कोई डेथ हो जाता है, उस समय हर कोई ये चाहता है कि अंतिम यात्रा में कम से कम उनको इज्जत से जो है अंतिम विदाई दिया जाना चाहिए। और उसको विदाई देने के लिए भी सरकार की तरफ से फंडिंग होता है कि आपको शमशान घाट बनाया जाना है, जिसका कोई नहीं होता है, इसको यहाँ पर ला करके दफनाया जा सके। यहाँ तक कि जो हिंदू रीति रिवाज को जो लोग मानते हैं कि आज के डेट में जो अपने लोगों को जो अंतिम यात्रा में, अंतिम सफर में जो है जिस प्रकार से अंतिम संस्कार करता है, चाहे वो लकड़ी के थ्रू हो या फिर आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल से जो है जिस प्रकार से मतलब अंतिम यात्रा दी जाती है, ये उसका एक बिल्डिंग है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि लोग इतना मतलब कैसे मतलब अंधा हो गया, करप्शन करने में इतना अंधा कैसे हो गया कि लाशों पर भी करप्शन किया जाता है। लाशों के नाम पर भी बहुत सारे करप्शन की जाती हैं। उसमें से एक जीता जागता नमूना अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब चिंपू में जो शमशान घाट है ना, यहाँ आपको मिलेगा। हमें खबर मिला है कि पहले तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बहुत कमजोर था, हालांकि अभी रोड जरूर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ तक तो आ रहा है, जो अच्छी बात है। हालांकि ये रोड किस प्रकार निर्माण किया गया होगा, कितना करोड़ में किया गया होगा, ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ का रोड का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो भी आने वाला वक्त में बताएगा। लेकिन जब हम करप्शन की जिक्र करते हैं, अभी ये देखिए यहाँ पर जो है हमको खबर मिला है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम है, इसके लिए एक प्रोटेक्शन वॉल लगाया जा रहा है। अच्छी बात है, ये उसके लिए काम आएंगे आने वाला समय में। लेकिन सवाल तो ये है ना, आप यहाँ पर लाखों का पैसा खर्च करने के वजह पिछले 2021 से ये क्रेमेटोरियम जो घर जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये तब से बन के खत्म हुआ। और हमने 2022-23 के दौरान भी हमने टीम अरुण भूमि ने यहां से खबर आप तक पहुंचाया था। खबर ये था कि उस समय यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अभी लाइट लगा दिया गया, लेकिन वो भी डिफंग है, अभी नहीं चल रहा है। और उस समय हमने ये जिक्र किया था कि ये इतना बड़ा करोड़ों का जो है बिल्डिंग बनाने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद, क्या कॉन्ट्रैक्टर ने अपना पैसा को हजम कर लिया या फिर डिपार्टमेंट के मिली भगत से कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट ने पैसा को क्या हजम कर लिया? क्या जब करोड़ों का बिल्डिंग बनाया जाता है, जो क्रेमेटोरियम मतलब जो अंतिम विदाई जहां पर करना होता है, जिसको मैंने जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, हालांकि आज के डेट में हमारे लोग भी जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, वो भी जो लोग चाहते हैं कि अपने लोगों को इस प्रकार मतलब अंतिम विदाई दिया जाना चाहिए, जहां पर लकड़ी से जलाया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट से जो है जिस प्रकार से क्रेमेटोरियम ग्राउंड में लेकर के जो है जलाया जाता है, आजकल इस प्रकार का भी होता है। लेकिन यह करोड़ों का पैसा आने के बाद भी पिछले 2021 से ये काम कंप्लीट तो हो गया, लेकिन ये बिल्डिंग और ये जो है इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम है, इसको आज के डेट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये सारा जो है काम जो करप्शन हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक्शन होता है, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, कोई चीफ होता है, कोई एई होता है, कोई जेई होता है और कॉन्ट्रैक्टर होता है। क्या चीफ यूडी डिपार्टमेंट जो इसको देखरेख करता है, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में जो बेच रहा है, चीफ है ना, क्या वो कुर्सी में ऐसे करके पांव हिला के बेच रहा है या फिर एसी में चेयर में ऐसे ऐसे घूम के बेच रहा है? कम से कम आपको यहाँ पर आके देखना चाहिए। मतलब चेयर में घूम के बेच रहा है क्या? बस पहले साइन करना है, कहा में कितना स्कीम आया है, वहां से कितना परसेंट निकालना है, क्या वो सिर्फ सोच के बेच रहा है? क्या चीफ बतौर चीफ यूडी का क्या कभी इसको विजिट किया? या फिर जो उस समय का एजेई और अभी जो चीफ है या फिर मंत्री है,
यूडी मिनिस्टर का मंत्री कभी इसको आकर के चेक किया क्या? ये क्रेमेटोरियम ग्राउंड को आप देख लीजिए, ये एक तरफ से डिपंग ही है, मतलब जो चल नहीं रहा इसका मतलब है कि डिपंग है। यहां पर आप अंदर, अभी तो हालांकि दरवाजा खुला हुआ नहीं है, हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, लेकिन 2021 को खत्म होने के बाद आज के डेट में भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हालांकि जब मैं सोशल मीडिया खुलता हूं, न्यूज चैनल देखता हूं, हमेशा एक लड़का जो है हमेशा इस शमशान घाट के ऊपर जिक्र करता रहता है और बोलता है कि यहां पर करेंट की व्यवस्था ठीक नहीं है, या पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, या रोड की कनेक्टिविटी सही नहीं है। और ये जो क्रेमेटोरियम ग्राउंड जो आप देख रहा है, जो घर देख रहा है, इसका अंदर जो व्यवस्था बना के रखा हुआ है वो इस्तेमाल योग्य नहीं है। तो इतना होने के बाद भी क्या सरकार अंधा हो गया क्या? क्या डिपार्टमेंट अंधा हो गया क्या? ये कॉन्ट्रैक्टर को बुलाइए, जिन्होंने करोड़ों का जो काम किया है, क्या उसको पेमेंट नहीं किया? क्या पेमेंट नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्टर का सही है, क्योंकि वो काम करने पर उनको पेमेंट नहीं दिया गया है, तो शायद ये ताला लॉक होगा। अगर पेमेंट किया है तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? और काम कंप्लीट हो गया तो डिपार्टमेंट इसको जो है अभी चालू क्यों नहीं कर रहा है? खबर यह भी मिल रहा है कि अभी तक 2021 को खत्म होने के बाद एक भी यहां पर जो अंतिम विधाई यहां पर नहीं हुआ है, यानी इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम जो है जिसको यूज करना चाहिए, अभी तक एक भी लाश को यहां पर जो है अंतिम विदाई नहीं दिया गया है। तो ये क्या सरकार का पैसा का मिसयूज नहीं है? पब्लिक का पैसा का मिसयूज नहीं है क्या? मिनिस्टर सिर्फ चेयर में पांव ऐसे लगा के सिर्फ बेच रहा है क्या? या कितना स्कीम निकल रहा है, कितना पैसा खाना है, कितना परसेंट लेना है? चीफ मिनिस्टर, मतलब जो यूडी का चीफ है, उसके बाद जो मिनिस्टर यानी यूडी का, उसके बाद एई है, जेई है, कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा कहां से निकालना है वही सोच रहा है। तो अगर ये नहीं सोचता तो सरकार ने इतना बड़ा फंडिंग देने के बाद जो पब्लिक का पैसा होता है, जो आज के दिन में अगर यूज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब करप्शन है। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि करप्शन है। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? जो सरकार का पैसा को यूज करने के बाद वो अभी इस्तेमाल में नहीं आता है। और ये एक देखिए, रोड तो कनेक्ट कर दिया गया है, उसको छोड़िए, दूसरा जो है इसको देखिए। यहां मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया कि ये जो है इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम के लिए एक शायद ये बाउंड्री वॉल या फिर प्रोटेक्शन वॉल बनाया जा रहा है, ताकि इस बिल्डिंग को सुरक्षा दी जा सके, मतलब इसको जो है प्रोटेक्शन दी जा सके। मतलब समझना ये होगा ना कि किस प्रकार से स्कीम लेकर के पैसा खाता है। यदि आपको यहां पर जो है वॉल बनाना या फिर प्रोटेक्शन वॉल जो भी बनाना है, इसके बजाय आप हाईवे में बनाते हैं, हाईवे जहां से ये शमशान घाट एंट्री होता है, अगर उधर बनाकर उधर ताला लॉक करने का कुछ व्यवस्था बनाता या फिर चौकीदार रहने के लिए उधर कुछ व्यवस्था बनाता, तो यहां पर तो कोई भी जाता नहीं आ सकता है ना। और यहाँ ये भी शाम को यहाँ पर बच्चे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो काम नहीं होना चाहिए तो वो होता है, और गंदगी यहाँ पर फैला के चला जाता है। यदि इसको ही बनाना चाहिए तो आप केवल ये बिल्डिंग क्यों, आप सीधा हाईवे में बनाइए ना। अगर हाईवे में बनाता है तो यहाँ पर कोई भी आना जाना मुश्किल से हो सकता है, क्योंकि उसमें एक चौकीदार होगा। हमने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि यहाँ पर कुछ गलत घटना हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि रात को अगर किसी को मर्डर करने के बाद भी यहाँ कहीं दफना दिया जाएगा तो किसी को पता चलेगा क्या? किसी को पता नहीं चलेगा। हाईवे में निर्माण करने के बाद वहां पे एक गेट होना चाहिए, और उसी गेट से जो है आने जाने वाले लोगों का जो है एंट्री होना चाहिए। यानी आज दिन को कितना लोगों को दफनाया गया या फिर कितना लोगों को अंतिम संस्कार किया गया, उसका लिस्ट बाकायदा उधर होना चाहिए। तभी जाकर के आने वाले समय में कुछ क्राइम भी होता है तो पुलिस को भी इसको पता लगाने में आसान हो सकता है। तो ये चीज देखना चाहिए, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर जो है एक तरफ से इतना बड़ा शहर है कि कुछ भी दुर्घटना, कुछ भी घटना, कुछ भी क्राइम हो सकता है। और कल को अगर क्राइम इसी के अंदर अगर किसी को मर्डर करने के बाद भी यहाँ पर लाशों को यहाँ पर दफना दिया जाता है, फिर कुछ भी होता है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का जो है, जो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आज के डेट तक यूडी का जो है चीफ जो है क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कर रहा है, एई क्या कर रहा है, मंत्री क्या कर रहा है, और ईटानगर का विधायक क्या कर रहा है, क्या सो रहा है क्या अपना घर में? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो है जल्दी शुरू हो जाना चाहिए और हमारे लोगों के लिए काम आना चाहिए। दूसरा, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमें ये खबर मिला है कि ये जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट आप देख रहा है, यहाँ पर बाकायदा आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई देगा, और हमें ये खबर मिला है कि ये भी आज के डेट में नहीं चल रहा है। इसका मतलब उस समय जब स्कीम आया था, यहाँ के जो है इलेक्ट्रिकल का जो है एई होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, या फिर जेई होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा, उन्होंने बहुत मजा से बनाया होगा, पैसा कितना वहां से निकलना है। लेकिन बड़ा बड़ा खंभा यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो इसको कौन देखेगा? इसको सरकार को देखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, डीसी क्या क्या कर रहा है, डीसी क्या सो रहा है क्या? ये तो बहुत जरूरी चीज है।
आदमी का अंतिम सफर, मैंने शुरू में जिसे कहा, आप जिंदगी जीते हैं, चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो या फिर 100 साल हो, आपने लाइफ जी लिया, अच्छी बात है। लेकिन सबका एक सोच रहता है कि जब लाइफ जीने के बाद जब आपका अंतिम विदाई होता है या फिर आप जब डेथ हो जाते हो, तो सभी परिवारों का एक सोच होता है कि जो अंतिम जो है, जो डेथ हो जाता है, उनको जो अंतिम आखिरी जो है यात्रा जो है, आखिरी सफर जो है अच्छा से होना चाहिए, इज्जत से होना चाहिए, ये सभी लोग सोचता है। तो उसी इज्जत को देने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से एक शमशान घाट बना दिया गया है और ये शमशान घाट को सही से इस्तेमाल करना हम सबका जिम्मेदार है। सरकार का भी जिम्मेदार है, हमारी जनता का भी जिम्मेदार है, लेकिन सरकार का ज़्यादा जिम्मेदार इसीलिए है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था होना चाहिए ये सरकार की तरफ से कर दिया जाना चाहिए। और जनता का दायित्व तो ये है कि आप जब भी यहाँ पर किसी को दफनाने के लिए जाते हैं या फिर आग जलाने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना है, इस बात को ध्यान देना है। हालांकि यहाँ भी ये भी खबर मिला है कि किसी को दफनाने के बाद में आप उसमें सीमेंटिंग कर दिया जाता है, यानी सीमेंट लगा दिया जाता है। अगर सीमेंट आप लगा देंगे तो आने वाले 1-2 सालों में आपका वो परमानेंट हो जाएगा, तो दूसरा जब बहुत सारे लोग डेथ होना शुरू हो जाएगा तो दूसरे वालों को कहाँ पर दफनाएंगे, इस बात को भी याद करना चाहिए। जो भी पब्लिक यहाँ पर आकर के अपने लोगों को अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देता है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर दफनाते वक्त जो है आप उसको सीमेंट यूज नहीं करेंगे। सीमेंट यूज नहीं करेंगे तो आने वाले लोगों को फायदा होगा। जो भी यहाँ पर डेथ होता है और जिसका कोई नहीं होता यहाँ पर दफना दिया जाता है तो उसके लिए एक जगह उनको मिल जाएगा। इसीलिए जो भी आता है इन चीजों को समझना है। साथ ही साथ आज की डेट में मैंने पहले जैसे जिक्र किया, रमेश जी के जिस प्रकार से काम कर रहा है इस शमशान घाट को लेकर के, लोगों के डेड बॉडी को लेकर के, हर दिन जो है यहाँ पर एक ना एक किसी को दफना दिया जाता है जिसका कोई नहीं होता है और किसी ना किसी को यहाँ पर अंतिम संस्कार यानी आग में जो है जला दिया जाता है। वो जो है इतना लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि खासकर सरकार को कि यहाँ पर जो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, गुवाहाटी जाओ, कलकत्ता जाओ, बेंगलोर जाओ, हर जगह में जो इस प्रकार का जो व्यवस्था जो है ना बहुत खूबसूरत तरीके से बना के रखा हुआ है। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा, यूडी डिपार्टमेंट से उम्मीद करूंगा कि करप्शन को कम करके लोगों के उपयोग के लिए, लोगों के इस्तेमाल के लिए अगर इसको आप ज्यादा ध्यान देता है तो ये जो है इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम घर आप देख रहा है ना, ये आने वाला समय में हमारे जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर करप्शन किस प्रकार से किया जाता है इसका भी एक नमूना है, क्योंकि यहाँ पर आप लाखों पैसा खर्च करने के वजह इसी पैसा को अगर आप हाईवे में जो है एक जो है गेट बना दिया जाता, एक प्रोटेक्शन वॉल लगा दिया जाता और उसमें जो है दरवाजा लगा दिया जाता तो वहां पर जो है सिक्योरिटी हो सकती है। यहाँ आप बना के अंधाधुंध बना के जो है किस प्रकार पैसा निकालना है, अगर ऐसे करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय में पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, पब्लिक के फायदामंद के लिए ये कभी काम आने वाला नहीं है। तो यूडी डिपार्टमेंट के लोगों को समझना चाहिए कि आप यहाँ पर बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन यही चीज जो है अगर हाईवे में बनता है तो उपयोगी साबित हो सकता है। और मैं आने वाला समय में सवाल करूंगा, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना करोड़ का फंडिंग आया है। हालांकि यहाँ तक खबर ये मिला है, सोर्स से ये खबर मिला है कि यूडी डिपार्टमेंट का इंजीनियर जो है खुद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। लेकिन ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, इस बात को आने वाला समय में पुष्टि की जाएगी, आने वाला समय में जांच की जाएगी। हालांकि मेरा मकसद ये था कि ये जो पीछे आप बहुत बड़ा बिल्डिंग एक देख रहा है ना, ये करोड़ों का फंडिंग से बनाया गया है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो क्रेमेटोरियम ग्राउंड यूज करने के लिए जो बनाया गया है, ये पब्लिक के यूटिलिटी के लिए काम आना चाहिए। नहीं होने से सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा यहाँ पर वेस्टेज होते हुए आपको नजर आएगा। मैं लगातार जो है शमशान घाट को लेकर के लगातार आने वाला समय में भी आप सभी तक अपडेट देंगे और आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.